अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था numpy और pandas को। हमने देखा कि किस तरह से numpy जो है वो हमें बेहतर फैसिलिटी देती है डाटा को स्टोर करने के हवाले से और प्रोसेस करने के हवाले से। इसी तरह से हमने ये देखा कि pandas जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है जो डाटा साइंस के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसका पर्पज़ ये है कि हम रिलेशनल डाटा जो होता है हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में, उसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। और हमने ये देखा था कि किस तरह से हम CSV फाइल्स को रीड कर सकते हैं, ठीक है? वही हम वहीं से थोड़ा-सा आज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि और हम पांडास को यूज़ करके किस तरह के टास्क जो हैं वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ और अपना कोई डाटा सेट जो है उसको मैं लोड कर लेता हूँ। मेरा जो डाटा सेट था उसका नाम था सैंपल डाटा सेट और इसमें इंडेक्स कॉलम जो है वो मैं 0 दे देता हूँ ताकि ये खुद से इंडेक्स डिफाइन ना करे, जो फाइल के अंदर इंडेक्स है वही वाला मेरे डाटा फ्रेम के अंदर आ जाए, ठीक है? तो इससे होगा क्या कि एक डाटा फ्रेम बनेगा जो कि रिव्यूज़ के अंदर आ जाएगा, ठीक है? अगर मैं देखना चाहता हूँ कि रिव्यूज़ के अंदर क्या आया है, ठीक है, तो मैं इस तरह से देख सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट 5 रोज़ जो हैं वो नज़र आती हैं, ठीक है? और बता रहा है यहाँ पे आउटपुट ये बता रहा है कि 5 रोज़ हैं और 13 कॉलम्स हैं, ठीक है? अगर मैं अगर लेंथ देखना चाहता हूँ, लेट्स से रिव्यूज़ टोटल कितने हैं, तो उसकी मुझे टोटल लेंथ जो है वो मिल जाएगी, ठीक है? अगर मैं किसी एक कॉलम को एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं रिव्यूज़ के अंदर कंट्री जो है उसकी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, तो मुझे उसके स्पेलिंग ठीक देने पड़ेंगे, TRY, ठीक है? तो ये मुझे कंट्रीज़ की सारी कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई उस डाटा के अंदर से। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि हम रिव्यूज़ के अंदर से, जैसे हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं, उसी तरह से इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करें। तो जस्ट अ मिनट। तो इस तरह से भी हमें रिव्यूज़ के अंदर से कंट्री की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। अगर मैं लेट्स से चाहता हूँ कि पहले कंट्री की इन्फॉर्मेशन मुझे मिले, तो मैं इसके आगे 0 इंडेक्स दे दूँगा। वो किस तरह से? सिंपली मैं यहाँ पे इस तरह से 0 ऐड कर दूँगा, तो मुझे फर्स्ट कंट्री की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है? इसमें 2 तरह से हम जो हैं एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन, ठीक है? ये हैश हम यूज़ करते हैं कमेंट्स के लिए। और दूसरा तरीका होता है लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, ठीक है? ये 2 तरीके होते हैं। इंडेक्स बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर हम आई लॉक का कीवर्ड यूज़ करते हैं इंडेक्स लोकेशन के लिए, और लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग के अंदर जो है हम लॉक या सिंपल लोकेशन जो है उसके लिए लॉक LOC का कीवर्ड यूज़ करते हैं। हम उसको भी देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन कैसे करते हैं। इंडेक्स बेस्ड सिलेक्शन जो है, लेट्स से मैं ये चाहता हूँ कि रिव्यूज़ के अंदर से सारी रोज़ और फर्स्ट कॉलम जो है वो मुझे मिल जाए, ठीक है? तो उसके लिए मैं इसे लिखूँगा LOC, आई लॉक, और कॉलन पहला जो है इसके अंदर वैल्यू वो रोज़ को रिप्रेजेंट करती है। कॉलन का मतलब है कि सारी रोज़, और 0 का मतलब है कॉलम्स। तो कॉलम्स 0 कॉलम का मतलब है कि पहला कॉलम, ऑल रोज़ और पहला कॉलम, ठीक है? तो इस तरह से सारी रोज़ मुझे मिल गई। ये बेसिकली इंडेक्स है उसका, ठीक है, रो का। और ये पहला जो कॉलम है वो कंट्री का है, वो मुझे मिल गया, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट सेकंड रो मिले और पहले ही कॉलम मिले, ठीक है, तो उसके लिए मैं 3 कर देता हूँ अगर, तो मुझे फर्स्ट
3 रोज़ जो हैं वो मिल जाएँगी, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूँ पहली रो को एक्सक्लूड कर दो, तो वो मैं इस तरह से भी रेंज दे सकता हूँ, ठीक है? इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि मैं स्पेसिफिक रोज़ को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ 2, 6, 4, 8, ठीक है? इन रोज़ को करना चाह रहा हूँ सिलेक्ट, ठीक है? 2, 4, 6 तो मुझे 2 3, 4 और 6 ये वाली रोज़ सिर्फ़ मिलेंगी और सिर्फ़ पहला कॉलम जो है वो मिलेगा। इस तरह से मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से कि किस तरह से मैंने कौन-सी जो है लेट्स से मैं लास्ट 5 रोज़ देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा -5 और कॉलम्स मैं सारे देखना चाहता हूँ इसलिए मैं उसको स्किप कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे लास्ट 5 रोज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ठीक है? और इसके अंदर अगर आप इसको जुपिटर नोटबुक के अंदर करेंगे तो ये आपको सारे कॉलम्स वहाँ पे नज़र आएँगे। अभी ये दरमियान में वो नहीं दिखा रहा क्योंकि स्पेस कम है, तो उसने ओमिट कर दिए हैं दरमियान वाले, नहीं दिखा रहा, सिर्फ़ 3 डॉट्स उसकी जगह पे दिखा रहा। इसके बाद दूसरा जो तरीका है वो लेबल बेस्ड सिलेक्शन का है। लेबल बेस्ड सिलेक्शन में हम क्या करते हैं कि लेट्स से रिव्यूज़ का जो डाटा है हमारा उसी के अंदर से हम एलओसी का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसमें हम मेंशन कर देते हैं कि रो कौन-सी और जो कॉलम्स हैं वो हम इन द फॉर्म ऑफ लेबल जो है वो बताते हैं। ठीक है? पहले हम कॉलम जो थे वो भी उनका इंडेक्स दे रहे थे, लेकिन अब हम उसमें हमने लेबल दिया है। तो इस तरह से हमारे पास 0 रो जो है यानी कि पहली जो रो है उसमें जो कंट्री की इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास आ गई, ठीक है? इसी तरह से हम यहाँ पे एक लिस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है? लेट्स से मुझे कंट्री के साथ इस डाटा फ्रेम के अंदर एक और इन्फॉर्मेशन है रीजन 1 की, ठीक है? तो वो भी मुझे चाहिए। तो इस तरह से मुझे कंट्री और रीजन 1 दोनों की इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल गई, ठीक है? कंट्री और रीजन 1 ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि थोड़ा-सा हम ये देखते हैं कि कंडीशनल सिलेक्शन हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स से मैं अपने डाटा के अंदर से सिर्फ़ वो सारी डिटेल्स देखना चाह रहा हूँ, वो सारी रोज़ देखना चाह रहा हूँ, जिनमें कंट्री की इन्फॉर्मेशन जो है वो इटली स्टोर हुई हुई है, ठीक है? तो उसके लिए मैं ये सिंपल जो है स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे जब मैं कंपैरिज़न करूँगा तो मेरे पास जो डाटा आएगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा, जिसको आप अगर देखें तो ये मुझे ये बता रहा है कि कौन-सा इंडेक्स जो है उसमें इटली ट्रू है और किस में इटली फ़ॉल्स है, ठीक है? लेकिन मुझे ये ट्रू फ़ॉल्स तो नहीं चाहिए, मुझे तो डाटा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि सिंपल मैं लिखूँगा रिव्यूज़ डॉट कंट्री और यहाँ पे मैं बल्कि रिव्यूज़ के अंदर मैं ऐसे करूँगा कि लोकेशन मैं डिफ़ाइन करूँगा कि रिव्यूज़ डॉट कंट्री जो है वो इटली होगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि वो सारा डाटा मेरे पास आ जाएगा जहाँ पे कंट्री की इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे इटली जो है वो प्रोवाइडेड है, ठीक है? इस तरह से मेरे पास 19,000 जो है ना वो रिकॉर्ड्स आ गए, ठीक है? अ, इसी तरह से मैं 2 कंडीशंस भी लगा सकता हूँ, ठीक है? यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि रिव्यूअर कंट्री जो है लेट्स से वो इटली हो एंड और मैं दूसरा कहता हूँ जी रिव्यूअर्स पॉइंट्स इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90, ठीक है? पॉइंट्स का एक कॉलम है वो अगर 90 से ज़्यादा हो, ठीक है? तो वो
इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर रिव्यूज़ जो है उसकी डेटा टाइप्स कौन-सी हैं, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। वो मुझे ये बताएगा कि इसके अंदर टोटल कॉलम्स कौन से हैं और हर कॉलम की डाटा टाइप जो है वो कौन-सी है। जैसे कि सारे कॉलम जो हैं उनमें ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, उसमें इंटीजर भी हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन जनरल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। और पॉइंट्स जो हैं वो इंटीजर हैं और प्राइस जो है वो फ्लोट है एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बेसिकली ये किया है कि रिव्यूज़ डॉट कंट्री जो है वो इटली हो और रिव्यूज़ डॉट पॉइंट्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 हो, तो वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे दिखा दे। अगर मैं इसी को इस तरह से चेंज करना चाहता हूँ कि कंट्री जो है वो इटली हो, या अब एंड की बजाय और मैं यूज़ करूँगा, या जो है जिसके रिव्यू पॉइंट्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90 हो, वो मुझे सारे रिकॉर्ड्स दिखाए। तो उसके लिए मैं और जो है वो साइन यूज़ करूँगा। और का साइन जो है उसके लिए हम सिंपल पाइप साइन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अब मेरे पास जो है वो सारा डाटा आ गया, जहाँ पे आइदर या तो कंट्री जो है वो इटली है, या पॉइंट्स जो है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 है। ठीक है। इसी के अंदर अगर थोड़ा सा फर्दर देखें तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं वो सारे रिव्यूज़ जो हैं वो रिक्वायर्ड है मुझे, जिनके अंदर लेट्स से कंट्री डॉट इज़ इन, यहाँ पे मैं लिस्ट दे दूँ अगर इटली और फ्रांस लेट्स से, तो ये मेरे पास इस तरह से वो वाला सारा डाटा आ जाएगा जहाँ पे कंट्री या तो इटली है या फ्रांस है। ठीक है। तो इस तरह से हम डाटा फ्रेम के अंदर डाटा को एक्सेस कर सकते हैं और उस पे डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो लगा सकते हैं। ठीक है। ये सारा जनरली इसको एक्सेस करने का यूज़ करने का तरीका है। ठीक है।